इसमें दांत हैं और इसके चेहरे पर आप देख सकते हो इतने सारे निशान। और ये यहाँ पर ये जो हमला है, ये पूरी गर्दन यहाँ से फटी हुई थी। ये तो देख रहे हो, ये काफी खतरनाक कुत्ते हो चुके हैं इस समय। रख लो सर, यहाँ पे रख लो। हाय, हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं अतरौली के लिए। और अतरौली में क्या है कि दोस्तों कई सारे कुत्ते हैं जो पागल भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आदमखोर हो गए हैं। किसी को जंगल में अकेला देखते ही हमला कर देते हैं। अभी उसने 2 बच्चों को काफ़ी गंभीर रूप से घायल किया है, जो कि एक दिल्ली हॉस्पिटल में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और एक अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। 2 बच्चे काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी और अन्य लोगों को भी उन्होंने जो है जख्मी किया है, जो नॉर्मली ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो चुके हैं। लेकिन ये 2 बच्चों की ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो चलिए हम निकल पड़े अपने घर से कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ, देखते हैं उनको किस तरह से हम कैच कर पाते हैं, कैसे पकड़ पाते हैं। वैसे वो बहुत चालाक डॉग हैं, वो इंसान को देखते ही भाग जाते हैं और वो गांव बस्ती में ना रह करके जंगलों में, खेतों में रहते हैं छुप करके, और वो किसी वक्त इंसान पर हमला कर देते हैं। चलिए आपको दिखलाते हैं कैसे उनको हम पकड़ पाते हैं। हाँ यही बात है, पूरी तरह मस्त है। तगड़ा बारा वो नहीं है। दोस्तों इनको इस पिंजड़े तक लाने के लिए हमें इनके लिए कुछ खाने की चीज़ें डालनी है, और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि शायद ये इस पिंजड़े में आ जाएं। इस पिंजड़े में हमने इस तरह से सेटिंग की है कि जैसे ही ये इसमें जो अंदर एक मांस का टुकड़ा लटका हुआ है, उसको ये खाने की कोशिश करेंगे और तुरंत ही वो पिंजड़ा बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यही है वो डॉग, और ये जंगलों में इसी तरह से आराम करते हैं। और जैसे ही कोई अकेला बच्चा या कोई अकेला इंसान इनके लिए दिखाई देता है, तो उनको सारे मिलकर हमला कर देते हैं। खतरनाक इन्होंने कई को जख्मी कर दिया है दोस्तों। और देखना, ये अब देखते हैं किस तरीक़ा से इनको कैच किया जाता है एक आध को। तो चलिए बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ और देख नजरें जमा रखिएगा। और काली मुंह वाला दसो फोकस लेना चाहिए। करो शूट करो। रुक जाओ, तुम ऐसे काहे भाग रहे हो? उनको डर पा रहे हो? दूसरे दोबारा कभी कुत्ता चक्कर में ना आएंगे। तो इसको इंजेक्शन वगैरह लगा के बेहोश करोगे? कैसे पकड़ोगे इसको? क्या बात है? बता। यही है ना कुत्ता वो? यही मैंने है, यही मैंने सफेद वाला मैंने, पक्की मालूम है आपको? हाँ यही बता रहे सब। सुनिए, सफेद वाला ही मैंने ये। अच्छा यही मैंने, यही मैंने। सारे तो सफेद वाला सारे है ना? अच्छा वैसे सब है ये। वैसे सारे मैन का कोई हिसाब नहीं है, सब अकेले आदमी को तुम्हें खा जाएंगे ये, मैं बता सकती है। एक आदमी बेकार कर दिया, वो बच्चे को तो पैके वाला को खा दिया, बेहोश ना है एक्चुअली। कितना दर्द होता है।
ये भाई ये सबरे ही है, सबरे ही भागते हैं एक संग, एक थोड़ी है सभी भागे हैं। लगी बस फांसी सी लोगों ये को ला रहे थे जोड़ी छोड़ेंगे ना, चिंता ना करो। अब तो जो पूरा फंसो फंदा में अब या फिर से लगा गाड़ी आ रही है पीछे से, गाड़ी में ध्यान रख, चमन को पकड़ रही है टीम, तो वहीं पहुंचा हुआ हूँ। ज्यादा टाइट मत करिए बस थोड़ा सा यहाँ से कम ज्यादा आदमी के लिए देना, किसी और को नहीं देना, मिलना ना नहीं छोड़ना, बस आगे आगे उड़ा रहे ये तो ये पहले से काम करते हैं। भैया भैया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुझे नुकसान ना पहुंचा रहे, ये सेव कर रहा है। अब एक पेंट की डिब्बी मंगा दो, पेंट पैर रख लो सर, यहाँ पे रख लो, दबाना मत ज्यादा। भैया काई कह रहे हैं ना, मंगा देते अभी और कटेंगे नहीं भी छोड़ दीजिए, साथ में लेंगे काम के साथ ही पहले कांच या की बोतल निकल जाएंगे, दांत हाथ होंगे तो बस 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 छोड़ दे। दोस्तों जो भी हमारा इस पर काम था वो हमने अपना पूरा कर दिया है। अब ये डॉग ऐसा है, इसको मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये अब कभी भी किसी को नहीं काटेगा। यहाँ गुस्सा था लोगों में कि यहाँ पर जो है इसको मारने के लिए भी तैयार थे लोग, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहे थे। अब जैसे जैसे ये हाथ आते जाएंगे, इनके हम जो भी आक्रामक दांत हैं उनको हम काटते जाएंगे, और दांत काटने के बाद में क्या होता है, इनके दांतों में सिन चढ़ जाती है, और वो तब जब किसी हार्ड चीज़ को दबाते हैं तो उसको दबा नहीं पाते, उसको तुरंत छोड़ देते हैं। अगर ये किसी पे हमला भी करेगा अब तो ये उसको पकड़ते ही तुरंत छोड़ देगा। जिस तरह से बच्चों को इसने फाड़ा है बहुत ही बुरी तरह से, वो भी हम दृश्य आपको दिखलाएंगे। जिस तरह से बच्चों को इसने फाड़ा है वो जो है इस तरह से ये अब कभी नहीं कर पाएगा। तो ये अब पूरी तरह से एक नॉर्मल डॉग हो चुका है। या भी किसी पर भी कैसे भी किसी भी हालत में हमला नहीं करेगा। ये रोटी भी बहुत मुश्किल से खा पाएगा कुछ दिनों के लिए, और जब तक ये पूरी तरह से ताकत में आएगा तब तक ये अपनी इस आदत को, नेचर को बिल्कुल भूल चुका होगा। और इसके बाद में इसके और भी साथी हैं, उन पर भी हमें काम करना है। उसके लिए हमें कल आना पड़ेगा, अब रात हो चुकी है। अब धीरे धीरे काम को समझ पाए हैं। यहाँ पर काम को समझ पाना बहुत ही मुश्किल था, और सबसे कठिन बात यह है कि यहाँ लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। हम कहते हैं थोड़ी सी दूरी बनाओ, भीड़ से ये चौकन्ने हो जाते हैं और चालाक हो जाते हैं, भाग जाते हैं, फिर भी लोग मानते नहीं हैं। भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं, और ये डॉग जो है बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं और फिर भाग जाते हैं वहाँ से। तो भीड़ से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कल को जब हम काम करें तो प्लीज़ हमसे थोड़ी दूरी बना कर रखें। देखें आप, लेकिन दूर से देखें, थोड़ा इतने नज़दीक ना आए कि ये भाग जाएं और फिर हमारा काम इतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। चलिए ये भी होश में आ रहा है। अब इस पर एक चिन्ह लगा देते हैं ताकि पता चलता रहे कि हमने इस डॉग पर काम कर दिया है, हमें इसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, महसूस होता रहे। तो एक पेंट की डिब्बी मंगाई है, इसके ऊपर एक पेंट का एक लाल निशान लगा देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि ये डॉग अब किसी को नहीं काटेगा और ये नॉर्मल डॉग है। सफाई कर रहे थे ना, मार रहे थे वो। हम अब इसको आज़ाद कर देते हैं या पूरे इस पर वर्क हो चुका है पूरा,
और अब इस पर हमने एक मार्क भी लगा दिया जो गांव वाले इसको पहचान सकें कि इस डॉग पर काम हो चुका है और जो आक्रामक डॉग है वो दूसरे हैं। कल को हमें भी दूसरे डॉगों को पकड़ने में आसानी होगी। इसको देखकर हम कह देंगे कि नहीं ये वाला नहीं है, दूसरा है। तो उन डॉगों पर भी हम इसी तरह के निशान लगा देंगे। लोग अक्सर कर उनसे सावधान भी रहेंगे। तो चलिए इनको आज़ाद करते हैं। नहीं है ये वाला तो भी नहीं है। बेटा है तो सिक्स जाओ सब है। ओए लगाया बोल के तो उड़ाऊं तो गुड़ अरे ए मैं बैठ लेगा जाने दो। तो दोस्तों डॉग को कर दिया आज़ाद सभी गांव वालों के सामने। उसको हमने किसी भी तरह का कोई ज़्यादा ये नहीं कि उसको जान से मारा हो, भले ही उसने बहुत सारा नुकसान किया है। एक बच्चे को बहुत ही गंभीर रूप से घायल किया है। और ये हैं कहाँ गए भाई साहब, इनके बच्चे को इनके बच्चे को जो है कुत्ते ने बहुत ही बुरी तरह से फाड़ा है, जिसके फोटो आपको डिस्प्ले पर देखने के साथ ही साथ मिल जाएंगे। तो क्या हुआ था आप बताइएगा ज़रा। भैया कुत्ते जो है 4-5 कुत्तों का झुंड है। अच्छा, ये खतरनाक ज़्यादा है और किसी भी बच्चे को देखा तो पकड़ के फाड़ देते। क्या नुकसान पहुंचाया बच्चे को? बच्चे की गर्दन यहाँ से फाड़ दी थी। काफ़ी ज़्यादा गंभीर था वो तो। हाँ, अलीगढ़ मना कर दिया था, सुना था। अलीगढ़ मना कर दिया, फिर दिल्ली ले गए थे। जब दिल्ली कौन से हॉस्पिटल में? कलावती में। अच्छा, दिल्ली कलावती हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होके बच्चे की कल शाम ही छुट्टी होकर आई है। कल शाम आया। और कल शाम ही एक दूसरे बच्चे को फाड़ा है। कल शाम फिर उसे अलीगढ़ लेके गए। अलीगढ़ भर्ती है। दूसरे वाले को? हाँ, दूसरे वाले। हाँ, दूसरे वाले को भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल किया है, जिसका फोटो मैं आपको दिखलाऊंगा। और अभी उस बच्चे से भी जाके मिलते हैं जिसको बच्चे को काटा है, और उसको भी हालत हम आपको दिखलाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आशा करता हूं सभी लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे जब कभी ऐसे कोई आक्रामक डॉग नज़र आते हैं अपनी गलियों में तो लोग हमको बुला सकें और उनके जो आक्रामक दांत होते हैं उनको कटवा सकें। इनको कटने से कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता डॉग को, ना ही ज़्यादा कोई तकलीफ होती है। हालांकि ज़बरदस्ती करता है डॉग तो उसके लिए रोकने राखने में ऐसा लगता है कि हम उसके साथ कितनी बेदर्दी से पेश आ रहे हैं, लेकिन हम वो बेदर्दी से पेश इसलिए आते हैं कि उसकी जान की सलामती बनी रहे। क्योंकि ऐसे आक्रामक डॉगों को लोग गोली से मार देते हैं या गाड़ी चढ़ा देते हैं या ईंट डंडों से कूट कूट कर उसको मार देते हैं। तो उसको उस दर्दनाक मौत से बचाने के लिए थोड़ा सा दर्द हम भी उनके लिए देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि उसकी ज़िंदगी बनी रहे और कोई भी इंसान पाप का भागी ना बने, क्योंकि हर इंसान को अपने पापों का बोझ इसी धरती पर ढोना होता है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी पाप का भागी ना बने और ये डॉग भी अपनी ज़िंदगी पूरी जिए। कुछ जानवर है, कुछ गलत आदत इसमें लग जाती है, तो उससे निपटने के लिए हम लोग हैं। आप मुझे किसी भी वक्त याद कर सकते हो। ये एक हमारी फ्री सेवा है। दिन में रात में डॉग के अलावा कोई बंदर है या कोई किसी भी तरह का मगरमच्छ है, अजगर है, सांप है, कोई भी आक्रामक जीव है जिसको आप लोग हैंडल नहीं कर सकते, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरे दोनों नंबर आपको डिस्प्ले पर मिल जाएंगे और ये एक फ्री सेवा है। कोई भी चार्ज की आपको चिंता नहीं करनी। आप देने में सक्षम नहीं है कुछ भी, तो आप बिल्कुल ही ना घबराएं, बिल्कुल ही ना डरें। आप बेझिझक मुझे कॉल करके बुला सकते हो, दिन में या रात में, किसी भी टाइम। चलिए अब चलते हैं, उस बच्चे का हाल जानते हैं कि कैसे हाल में है वो बच्चा। चलिए चलते हैं।